फ्रेंड्स, अक्सर देखा गया है कि बैंक्स अपने कस्टमर्स को इंसिस्ट करते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोलने के लिए वो अमाउंट सेविंग बैंक अकाउंट से ही ट्रांसफर करें। हाँ बिल्कुल। और सिमिलरली जब मैच्योरिटी होती है तो कैश में पेमेंट को वो जनरली अवॉइड ही करते हैं। तो एक कंफ्यूजन सा रहता है लोगों में कि भी क्या फिक्स्ड डिपॉजिट कैश में खोला जा सकता है या फिर मैच्योरिटी प्रोसीड्स कैश में रीपे हो सकते हैं या नहीं। हाँ, ये सवाल आता है। तो आज की इस चर्चा के बाद उम्मीद है कि इन एस्पेक्ट्स के बारे में आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इंडियन इनकम टैक्स रेगुलेशंस के तहत बैंक्स 20,000 रुपए से ज्यादा की एफडीआरस को न तो कैश में एक्सेप्ट कर सकते हैं और न ही रीपे कर सकते हैं। जी हाँ, ये इनकम टैक्स एक्ट के 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 269 एसएस और सेक्शन 269 एसटी। इनसे गवर्न होता है। अच्छा, तो सेक्शन 269 एसएस क्या कहता है? सेक्शन 269 एसएस वो बेसिकली रोकता है, मतलब प्रोहिबिट करता है 20,000 रुपए से ऊपर के डिपॉजिट्स या लोन्स को कैश में एक्सेप्ट करने से। और सेक्शन 269 एसटी? और सेक्शन 269 एसटी वो ऐसे डिपॉजिट्स का रीपेमेंट, मतलब इंटरेस्ट के साथ भी, अगर 20,000 से ऊपर है तो उसे कैश में करने पर रोक लगाता है। तो फिर 20,000 रुपए से ऊपर के अमाउंट के लिए परमिसिबल मोड्स ऑफ रीपेमेंट क्या हैं? मतलब कैसे पेमेंट हो सकती है? हाँ, उसके लिए तरीके हैं। या तो बैंक के साथ जो आपका सेविंग या करंट अकाउंट है उसमें क्रेडिट कर दिया जाए, ठीक है। या फिर अकाउंट पे ही बैंकर्स चेक या बैंक ड्राफ्ट इशू किया जाए। और तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम यानी ईसीएस या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर। ये तरीके जायज है। अच्छा, और अगर कोई बैंक ये रूल तोड़ता है, मतलब ब्रीच होता है, तो पेनल्टीज क्या है? मान लीजिए बैंक ने एफडीआर इंटरेस्ट के साथ 20,000 रुपए से ज्यादा कैश में रीपे कर दिया, तो उस केस में पेनल्टी लगती है सेक्शन 271D के अंडर, और पेनल्टी उतनी होती है जितना अमाउंट कैश में रीपे किया गया है। अरे बाप रे! मतलब फॉर एग्जांपल अगर 50,000 रुपए कैश में रीपे किया तो पेनल्टी भी पूरी 50,000 रुपए की। जी हाँ, बिल्कुल सीधा उतना ही अमाउंट पेनल्टी। काफी सख्त है ये तो। हाँ, लेकिन इसमें एक क्लॉज है, सेक्शन 273B के अंडर रिलीफ मिल सकती है अगर बैंक ये प्रूफ कर दे कि ब्रीच के पीछे कोई रीजनेबल कॉज था, मतलब कोई वाजिब वजह थी। अच्छा, अगर कोई मजबूरी या वाजिब कारण था तो शायद बच सकते हैं। ठीक है। ठीक।